अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज बात होगी, सब पे ही बात होगी तकरीबन। किस पे बात होगी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इतना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कुछ लोगों के असली चेहरे जो हैं वो आप लोगों के सामने आने वाले हैं, तो वीडियो को मिस नहीं करना। आप लोग अगर मिस कर दी तो सारी बातें, इन लोगों के सारे गंदे चेहरे और गंदे करतूत आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच कर और बहुत ही खुद पे कंट्रोल करके मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कंट्रोल करने वाली बात नहीं थी। इनके लिए जितना बोला जाए इतना ही कम है। इन लोगों की बेगैरतियाँ हद से बढ़ चुकी हैं और इन लोगों पे गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंतहाई बेगैरत, इंतहाई चवल इंसान ये लोग हैं। इन लोगों में खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है और न ही खुदा का डर है। क्योंकि जिस तरह के ये रोज़ की रोज़ वीडियो में बूथे उठा के अपने मनहूस चेहरे उठा के आ जाते हैं, फिर ये लोग जब बातें करते हैं तो इन लोगों पे हमारा दिल करता है कि और ही ज़्यादा बोलें। लेकिन रमज़ान का महीना है, इस वजह से लिमिट में रहकर ही बात करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी है। इन लोगों ने इंतहाई बेगैरती मचाई हुई है। वसीम पे भी बात करेंगे, सोनिया पे भी, और इसके बाद बात जो करेंगे आज नया जो नमूना आप लोगों के सामने पेश होगा वो भी आप लोगों ने देखना है कि ये नमूना और ये मनहूस शक्ल है कौन। तो चलें जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक करें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। तो ये है कि आज देखी थी मैंने, आज तो नहीं, कल मैंने देखी है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद जब नमाज वगैरह से नमाज मगरब से फ़ारिग हो गए तो मैंने एक वीडियो देखी है। मेरी नज़रों के सामने जब वीडियो आई है, उसका जो थंबनेल ऐसा था तो क्लिक करने पे बंदा मजबूर हो जाता है। क्योंकि आजकल जो इन लोगों का, सोनिया लोगों का इशू बना हुआ है, तो उस को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है कि देखें कि घर मुश्किल से ही होता है। शादी का माँ बाप करते हैं अपनी बेटी की, खासकर बाप के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। फिर जब वो बेटी की शादी कर दे तो उसके बाद जब बेटे या बेटी का घर बर्बाद होता है तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, बंदा मजबूर होता है और जो टेंशन में होता है वो माँ और बाप की हस्ती हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ये मामूली सी बात है, कोई इतनी बात भी नहीं है। तो सच पूछे तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस भी होता है। तो कल जब उनकी वीडियो आई है तो उसमें लिखा हुआ था कि पंचायत का एक तो नोमी है, वो जो बंदा चवल सा बंदा है जो हर अपनी वीडियो का थंबनेल यही लगाता है। पहले तो उसके व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, अब उसकी सोनिया की वजह से और वसीम की वजह से कुछ उन लोगों के व्यूज़ आ रहे। तो उसकी वीडियो में कुछ भी नहीं सच होता है, सारा का सारा झूठ होता है। मैं बहन भाइयों से यही बोलती हूँ कि ऐसे लोगों की हर किस वीडियो ना देखा करें जी। तो उसने कहा है कि पंचायत का फैसला आया है और पंचायत ने ये फैसला किया है कि अब ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। सोनिया ने भी फैसला सुना दिया है, वसीम ने भी फैसला सुना दिया है। इसके बाद जब उसकी वाइफ की आई है, अच्छी खासी एज औरत है, हमारी खाला की जगह है वो जो औरत है, लड़की तो नहीं कहते, औरत कहते हैं, क्योंकि जो इसका बहनोई है वो दोनों उनसे छोटे हैं और अच्छी खासी एज का बंदा है। नौशी का हस्बैंड उसको बाजी बोलता है। तो आगे आप खुद समझदार हैं, खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस औरत की एज कितनी होगी। तो उसने कहा है कि हमने आज पंचायत का फ़ैसला सुना है। उन्होंने बोला है कि इन लोगों को अगेठे नहीं अब रहना चाहिए, इनका गुजारा नहीं हो सकता है, तो इनको डिवोर्स ही होना चाहिए। तो इसके बाद जो हकीकत थी वो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ अपने असर शौक़ हैं उनसे मालूम करवाया है, तो उन लोगों ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसा नोटिस भी नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि नोटिस आ गया है, सोनिया को आखिरकार नोटिस मिल गया तलाक का। तो जब मैंने ये बात मालूम करवाई है तो खुद सोनिया ने शायद बताया है कि अभी तक कोई ऐसा नोटिस हमें नहीं मिला है। ये सारी झूठ है और फ्रॉड है। आप लोग इनकी वीडियोस को ना देखा करें, ये उन लोगों की ज़बानी बात मालूम हुई है। इसके बाद जी बात करते हैं अब वसीम पे। आप लोगों ने भी देखा, हम लोग भी उसकी वीडियोस को देखते हैं, उसके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप अब अलग रहेंगे। लोगों को पता है ना, अगर वाइफ नाराज़ होकर चली जाती है, हस्बैंड जो है अकेला ही रहता है, कौन ऐसा बंदा है
जो तुम्हें बोला होगा कि तुम खलाई मखलूक के साथ रहोगे। शर्म करो, कुछ शर्म करो। रमज़ान का महीना है, अगर आप लोगों मुसलमान हो तो थोड़ी सी शर्म कर लो कि ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है और बड़ा इंसान के लिए एहसास की बात होती है कि इंसान इस महीने में इबादत कर सके। अल्लाह पाक हम लोगों को रमज़ान देते हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। अगला पता नहीं हम कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों ने पैसे के लिए इस हद तक खुद को गिरा लिया है कि इन लोगों के सामने ये मामूली सी बात है कि रोज़ रोज़ झूठ बोलना, फ्रॉड करना। इसके बाद इसने बेडशीट सही की है, इसके बाद उसने वहाँ पे रज़ाई रखी है। क्या दिखा रहे थे वसीम भाई, तुम ये बताओ, तुम लोगों को क्या दिखा रहे थे? तुम क्या बावर करवाना चाहते थे? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसकी तुक बनती थी। बेडशीट ठीक करना, उसके बाद वहाँ पे रज़ाई रखना, वहाँ पे सोना, इस बात की क्या थी? हम लोग समझते हैं इंसान जो हमेशा चारपाई पे ही या बेड पे ही सोता है या नीचे सोता है, लेकिन वो जो होते हैं ना चूहे, वो बलों में जाते हैं। बिल्कुल तुम ऐसा पता चलता है कि तुम बिल में घुस चुके हो और चूहे हो। तुम चूहे, तुम्हारी शक्ल से ही ऐसा लगता है मनहूस सूरत। तुम लोगों ने हर रोज़ ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका लेकर रखा है। तुम लोगों को शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। तुमने चैनल मोनेटाइज करवा लिया अपना। जो बंदा बोलता था कि अब मैंने करना है कि इसमें कोई मैंने नहीं डाला है वसीम पेंडू वाले चैनल पे, अब मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। मैं वसीम व्लॉग वाले चैनल पे, वसीम मलिक वाले पे डाला करूँगा, जो लाइबा का चैनल है। अब भी आप लोगों ने देखा कि उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो देखें, जिसमें मैंने ये बात की थी कि अब इन लोगों का ये है कि सारा फोकस इन लोगों का अपने न्यू चैनल पे है। ये मरते मर जाते, लेकिन इनके चैनल कभी ग्रो नहीं करते। अगर इन लोगों ने ये झूठा प्रोपेगेंडा और ये झूठा ड्रामा ना किया होता तो वही बात हुई। और उन लोगों ने, वसीम ने अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया, सोनिया का उससे पहले मोनेटाइज हो चुका था। तो अब आप देखें, अब आप समझें, अब आप लोगों को पता चलेगा। अगर रिएक्शन वाली झूठ बोलते हैं ये लोग झूठ बकवास करते हैं। मैं कहती हूँ कि कैसे लोग हैं जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो लोग रोज़ के रोज़ इन लोगों से बेवकूफ़ बन रहे हैं। कुछ बहन भाइयों ने कमेंट्स किए, वो कहते हैं कि हम ही बेवकूफ़ हैं जो अपने पैसों से इन लोगों को व्यूज़ देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि रोज़ के रोज़ हम लोगों को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया हुआ है। तो अल्लाह के बंदे हो, थोड़ा होश के नाखून लो, ज़रा अक्ल को हाथ मारो, समझो इनकी सिचुएशन को समझो। ये लोग न ही अलहदा हो रहे हैं, न ही इन लोगों के आपस में तलाक होगी, न ही ये लोग तलाक लेंगे। इन्होंने सारा का सारा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। अब भी आप लोग देखना, एक हफ्ते बाद तकरीबन देखना कि सोनिया ईद अपने घर में ही करेगी। जो उसके हस्बैंड का घर है वहीं पे ही सोनिया जाएगी। इन लोगों ने अपने चैनल ग्रो करने थे, सोनिया ने अपनी माँ का घर बनवाना था, और सारी बात यही थी। कोई इनका प्रोपेगेंडा है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है, ये सारा का सारा ड्रामा है। अगर ये लोग देते तलाक, या इन लोगों का ऐसा होता या पुलिस स्टेशन तक बात पहुंचती, मामू पुलिस स्टेशन जाते या सोनिया पुलिस स्टेशन जाती, तो आप लोग देखते कि गैरत भी इंसान की कोई चीज़ होती है। ये लोग फ़ौरन से पहले दोनों अलग हो जाते और नौबत ही ना आती इतनी वीडियोस बनाने की। क्योंकि जब बंदा अगले चला जाता है कि घर से बात बाहर जाती है, पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है, पुलिस स्टेशन वाले जो बुलाते हैं उस बंदे को अरेस्ट करते हैं, तब जो गैरतमंद शोर होता है ना, वो कहता है कि आज मैं अरेस्ट हो गया हूँ और मुझे अरेस्ट करवाने वाली मेरी बीवी और मेरे ससुराल वाले। तो अब मेरा गुजारा उस औरत के साथ नहीं हो सकता है जिसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि फिर तलाक ही होती है, ना ही फिर वो बंदा रिश्ता रख सकता है। अगर रखे भी तो पहली वाली बात तो होती ही नहीं है। लेकिन इन लोगों का है सारा का सारा ड्रामा है, और आप लोग इस ड्रामे को समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोग आगे रिएक्शन वालों के खिलाफ बकवास करते हैं, लेकिन आप लोग देखें, सोनिया कल कह रही थी कि आज कौन सा, हाँ आज 23 मार्च है। कहती है हाय मुझे पता नहीं है कि 23 मार्च है। दिमाग ठिकाने पे हो तो मैं बात करूँ ना कि 23 मार्च है। तो जिस तरह सोनिया मुतमिन है, जिस तरह से उसकी माँ मुतमिन है, उन्होंने उसकी दावत उन्होंने की थी शादी के बाद, वो तो मेहमानी बोलते हैं। तो आपने देखा था कि सोनिया किस हद तक रिलैक्स थी, उसके चेहरे की फीलिंग से ही पता चल रहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और न ही ऐसी कोई बात हो सकती है और न ही ये लोग इस तरह का कर सकते हैं। इसके बाद ये नोमी की हर रोज़ वीडियो का यही होता है थंबनेल। कल मैंने अपने न्यूज़ चैनल पे वीडियो डाली थी
गज़ल जुल्फ़िकार रिएक्ट 2 है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देखें। उसमें मैंने इन लोगों की सारी राम कहानी बताई है। बार बार बताने का मकसद नहीं है कि लोग देख चुके होते हैं और फिर दोबारा से वो वीडियो खोल के देखना कि रमज़ान का महीना है, लोग इबादत भी करते हैं। इस वजह से मैं सारी बातें नहीं दोहराऊंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो जाके देखें। मैंने उन्होंने बताया हुआ है जिस तरह साजिदा और नोमी ने अपने अपने चैनल्स पे झूठी बातें की हैं और अपने व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने क्या क्या आराम कहानियाँ सुनाई हैं, वो भी आप लोगों ने देखनी है। और इसके बाद जल्द या बदेर आप लोगों के सामने ये बात भी आ जाएगी और इनके सारे ड्रामे आप लोगों के सामने आने वाले। इसके बाद बहन भाई खुद फैसला करेंगे कि आप लोगों ने इन लोगों को देखना है या इन लोगों को आप लोगों ने दफ़ा करना है और कचरे के डब्बे में आप लोगों ने फेंकना है, जो रोज़ रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते। क्योंकि कुछ दिल के नरम होते हैं बहन भाई, जो कहते हैं कि कल भी मैंने कमेंट्स पढ़ा था, एक औरत कह रही थी कि मैंने हमेशा आप लोगों के लिए दुआई करती हूँ, रमज़ान के जब से महीने शुरू हुआ है और आप लोगों का ये इशू है तो मैं हमेशा नमाज़ पढ़ के आप लोगों के लिए खुसूसी दुआ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, मैं रोती हूँ कि आप लोगों का घर जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे इंसान के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो ये लोग होते हैं कमीने और बेगैरत जो लोग होते हैं जिन्होंने रमज़ान के महीने में भी कसम खाई होती है, क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक शैतान को तो कैद कर देते हैं। लेकिन इन जैसे घटिया लोग, इन जैसे आवारा बदकिरदार लोग जो होते हैं ना, वो रमज़ान के महीने में खुले होते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक तो उस शैतान को कैद करते हैं ना, ज़मीनी शैतान को तो खुले है। उनको तो अल्लाह पाक ने अभी फ़िलहाल डील दी हुई है, लेकिन आखिर एक दिन आएगा जब इन लोगों की वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी, तब आप लोग देखना कि इनका क्या असर होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।